पाठ 2। कहानी। फोन की घंटी बजी। कारवास्की ने रिसीवर उठाया तो किसी ने पूछा, मिस्टर कारवास्की हैं? जी मैं बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? कारवास्की ने आश्चर्य से प्रतिप्रश्न किया। फोन करने वाले की आवाज उसके लिए एकदम अजनबी थी। मैं मिसेज क्लास हूँ। देखिए, मैं आपके लिए कुछ उपहार भेज रही हूँ। अस्वीकार न कीजिएगा। दूसरी ओर से आग्रह भरा स्वर था। कारवास्की आगे कुछ पूछताछ करता कि फोन बंद हो गया। रिसीवर रखकर उसने आवाज को पहचानने की कोशिश की। बार बार सिर खुजाया, सोचा, पर कुछ भी समझ में नहीं आया। वह कुछ देर इसी बारे में सोचता रहा, फिर काम में लग गया। बात उसके मन से उतर गई। कुछ देर बाद एक बड़ा सा सुंदर हरा भरा क्रिसमस ट्री और $300 लेकर एक महिला सामने खड़ी थी। हंसकर बोली, मेरा नाम लिल मिलर है। आप बुरा न माने, मिसिस क्लास के नाम से मैंने ही आपको फोन किया था। मैं स्कारबरो में रहती हूँ। कारवास्की ने आगंतुका की ओर देखा। वह उससे पहले कभी नहीं मिला था। वह टोरंटो में रहता था और लिल मिलर स्कारबरो में। वह 39 वर्ष का युवा था और लिल मिलर 70 के ऊपर ही दिखती थी। बातचीत से पता लगा कि मिलर बड़े दिन के अवसर पर प्रतिवर्ष एक ईमानदार त्यागी तथा सेवाभावी व्यक्ति को चुनकर उपहार दिया करती है। आगंतुका के चेहरे पर सौम्यता थी, आंखों में भोलापन था और आवाज में माधुर्य। कुछ क्षण दोनों में से कोई नहीं बोला। आखिर मिलर ने मुंह खोला, भैया कारवास्की, मेरे माता पिता पैसे वाले नहीं थे, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, उनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। वे कहते थे, जो अच्छे और सच्चे लोगों को देता है वह अपने जीवन में बहुत पाता है। पिता जब तक जीवित रहे बराबर देते रहे, वही संस्कार मुझ में है। मैं बड़े दिन के अवसर पर कुछ उपहार और कुछ पैसे यह सोचकर भेजती हूँ कि जिस भले आदमी को मिलेगा उसका क्रिसमस कुछ आनंद से बीतेगा। मिलर की बात सुनकर कारवास्की की आंखें डबडबा आईं। उसने मन ही मन सोचा कि आज के जमाने में भी ऐसे फरिश्ते इस दुनिया में हैं। भाव विभोर होकर बोला, बहन, आप मुझे कैसे जानती हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सच मानिए, कुछ भी तो नहीं किया। मैं तो कारवास्की को बीच में ही रोककर मिलर ने कहा, नहीं नहीं, मैं सारी बात अखबार से जान चुकी हूँ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्षण भर में कारवास्की की आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया। 8 वर्ष पहले मधुमेह के रोग के कारण उसकी एक टांग कट गई थी। एक दिन वह अपनी अपाहिज गाड़ी में बैठकर किसी बैंक की मशीन के पास गया था। वहां उसने एक लिफाफा रखा देखा। कौतूहलवश उसने लिफाफा उठा लिया। खोला तो पाया कि उसमें $300 के नोट थे। नोटों को चुपचाप लिफाफे में रखते हुए उसने मन ही मन कहा, उफ, जिसकी इतनी बड़ी रकम खोई हो वह बेचारा कितनी परेशानी में पड़ा होगा। शायद सोचता होगा कि लिफाफा जेब से कहीं गिर गया, जाने कहां कहां भटक रहा होगा। हो सकता है निराश होकर मन मसोस कर रह गया हो। लिफाफे पर किसी का नाम पता नहीं था। बड़ी रकम हाथ में थी और कोई वहां नहीं था। उस समय कारवास्की को रुपयों की सख्त जरूरत भी थी। मन में कुछ ऐसा वैसा ख्याल आते ही उसने सिर झटका। उसके भीतर जैसे कोई बोल उठा, अरे कारवास्की, पहले ही पता नहीं किन कुकर्मों की सजा पा रहा है। एक और कुकर्म करके क्यों पाप का भागी बनता है? तू इंसान है और उस नाते तेरा कुछ फर्ज भी है। उसने तत्काल बैंक के अधिकारी को वह लिफाफा सौंप दिया और कहा कि कृपया पता करके इसे इसके मालिक तक पहुंचा दीजिए। घर लौटते हुए उसका मन बड़ा आनंदित हो रहा था। यदि मैंने लिफाफा रख लिया होता तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती। शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी। वह साल कारवास्की के लिए बड़े मुश्किलों वाला था। उसके पिता चल बसे थे। उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। उसका बायां पैर तो पहले ही कट गया था और बढ़ते मधुमेह के कारण
दाहिने पैर के कटने की भी नौबत आ गई थी। कहावत है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। उसका बटुआ कहीं गिर गया। उस समय उसे जो निराशा हुई थी, उसे याद करके वह आज भी सिहर उठा था। पर संयोग देखिए, तभी अनायास उसे $80 मिल गए। यह रकम उस व्यक्ति ने भेजी थी जिसका $300 का लिफाफा उसने बैंक के अधिकारी को सौंप दिया था। उसी ने अपनी कृतज्ञता जताते हुए $80 पुरस्कार स्वरूप भेजे थे और स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना का विस्तृत विवरण दे दिया था। शायद उसे पढ़कर ही लिल मिलर ने उसका चुनाव किया था। संसार में भले आदमियों की कमी नहीं, उसने सोचा। चलचित्र की भांति यह सब कुछ कारवास्की की आंखों के आगे घूम गया। वह खोया खोया सा बैठा रहा। फिर आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। लिल मिलर उसकी यह अवस्था देखकर द्रवित हो उठी। कारवास्की के चेहरे पर निराली मासूमियत थी और आंखों से अद्भुत प्रेम छलक रहा था। कुछ देर और रुककर और उसे धन्यवाद देकर लिल मिलर चली गई। मानो अभी उसका मन नहीं भरा हो, वह दोबारा कारवास्की के पास पहुंची। इस बार उसके लिए एक स्वेटर, एक कमीज, लॉटरी की कुछ टिकटें और $500 लेकर आई थी। भावना से अभिभूत होकर बोली, मेरे प्यारे भाई, यह छोटी सी भेंट है। भगवान तुम्हें और बहुत कुछ देंगे। कारवास्की के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसने इंसान के नाते जो कुछ किया था, उसका इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। अपने अंदर के ज्वार को जैसे तैसे रोकते हुए बोला, बहन, जब तक इस धरती पर आप जैसी देवियां मौजूद हैं, इसकी धुरी टूट नहीं सकती। नहीं मेरे भाई, लिल मिलर ने रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा, धन्य हैं वे जो स्वार्थ में अंधे नहीं होते और प्रलोभन के आगे नहीं झुकते। प्रभु सदा उनका साथ देते हैं।